ज़्यादा सफल हैं। सर मीडिया की बात हो रही है, मुझे कहीं से पता चला था कि आपको मूवीज में बड़ा इंटरेस्ट है, फिल्म्स जी वगैरह में। जी। और हमने आपको 12th फेल के ट्रेलर में भी देखा, तो वो सब क्या है, जरा बताइएगा। ये बात सही है कि मुझे फिल्म मेकिंग का शौक लंबे समय तक रहा है और मैं कॉलेज के बाद के दिनों में सोचता था कि फिल्म डायरेक्ट करूंगा। और थ्री इडियट जैसी फिल्म, बल्कि ललन टॉप में इंटरव्यू कुछ दिन पहले मेरा हुआ तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने बताया भी था कि मेरा मन करता है कि थ्री इडियट जैसी कोई फिल्म बनाऊं जो एजुकेशनल बेस्ड हो एजुकेशन से ज्यादा, मतलब जिसमें मनोरंजन भी हो और एक मैसेज भी हो। अब संयोग ये है कि इस मतलब शुद्ध रूप से संयोग है कि 4 साल पहले मेरे एक विद्यार्थी अनुराग पाठक ने एक नॉवल लिखा अपने ही एक दोस्त के बारे में। मनोज शर्मा एक आईपीएस ऑफिसर हैं, श्रद्धा उनकी पत्नी है। ये दोनों मेरे स्टूडेंट्स हैं। श्रद्धा आईएएस हैं, काफी सीनियर रैंक पे दोनों लोग इस समय काम करते हैं। अनुराग भी जॉइंट कमिश्नर है जिन्होंने लिखा नॉवल। तो मनोज की स्ट्रगल वाली लाइफ पे नॉवल लिखा, क्योंकि मनोज चंबल का रहने वाले, 12वीं क्लास में वो फेल हो गया था स्कूल में। उसके बाद उसने स्ट्रगल करते करते आईपीएस का पद हासिल किया। जनरल कैटेगरी से भी था तो रैंक भी उसको अच्छा चाहिए था। श्रद्धा आईएएस बनी उसके अगले साल। अनुराग उनका साथी था। तो अनुराग के मन में आया कि मैं एक नॉवल लिखूं मनोज की लाइफ के बारे में। उसने पहले भी नॉवेल्स वगैरह लिखे हुए थे, तो उन तीनों की इच्छा थी कि मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूं। तो मैंने उसकी एडिटिंग की नॉवल की भूमिका लिखी। ये 4 साल पहले की बात है, उन 2019 के आसपास की बात है। फिर जब वो नॉवल छपा तो हमने एक सेमिनार किया उसके बारे में। वो नॉवल काफी मतलब हिंदी के सबसे सुपरहिट नॉवेल्स में पिछले कुछ समय के रहा। कोविड के दौर में वो नॉवल कुछ फिल्मकारों के हाथ में पड़ा। उनमें से एक फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा हैं, जो थ्री इडियट्स के प्रोड्यूसर भी थे। अभी बहुत सरप्राइज की बात है, मुझे ये आइडिया था कि उस नॉवल पे कई फिल्मकार सोच रहे हैं और विधु विनोद चोपड़ा उस पर शायद ज्यादा सीरियस हैं। तो कोविड के दिनों में एक बार जब ये ओमिक्रॉन बोलते थे ना, उसको ओमिक्रॉन जब चल रहा था, तो तब मेरे पास मनोज का फोन आया कि सर विधु सर फिल्म बनाने के मूड में हैं और वो एक बार आपसे बात करना चाहते हैं। तो मेरे लिए ये ऐसा था जैसे जैसे किसी मतलब बहुत गरीब आदमी के पास फोन आया कि मुकेश अंबानी आपसे बात करना चाहते हैं। कोई फिल्म का सपना देखने वाला आदमी, उसको कोई ये कहे कि विधु विनोद चोपड़ा आपसे बात करना चाहते हैं। प्यासे को पानी मिल गया। प्यासे को पानी नहीं, प्यासे को पूरा मतलब समुद्र मिल जाए, ऐसा कुछ। तो फिर हमारी शाम को बात हुई, वीडियो कॉल हुआ, 1-1.5 घंटे बात हुई। तो उन्होंने ये कहा कि हमने स्क्रिप्ट मतलब हम काम कर रहे हैं और नॉवल को स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि आप स्क्रिप्ट सुपरवाइजर बन जाए फिल्म के, जिसका काम ये होता है कि स्क्रिप्ट को चेक करना कि वो ऑथेंटिक है या नहीं, ये सब चीजें। तो मैं खुशी खुशी तैयार हो गया। मुझे लगा छोटा सा काम है, कर लेंगे। पर खैर वो काम काफी लंबा था, वो मैं कभी और विस्तार में समझाऊंगा। काफी चैलेंजिंग काम था और शुरू में ये तय नहीं था, बल्कि ऐसा कोई प्लान था ही नहीं कि मैं उसमें एक्ट करूंगा। उसमें कैरेक्टर है मेरा ही, विकास सर के नाम से कैरेक्टर है। तो पहले 2-3 एक्टर्स के नाम पे बात चल रही थी हमारी, कुछ कुछ बात भी उनसे हुई थी कि वो एक्ट करेंगे। बड़े एक्टर्स हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं वो लोग। पर अंत में मुझे नहीं पता क्या हुआ, विजय सर ने ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि एक्टिंग आप खुद ही करें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था, मुझे रोल प्ले करना था, अपना ही रोल प्ले करना था। तो फिर मैंने किया और बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो उस फिल्म में 3-4 सीन ऐसे हैं जिसमें मेरी भूमिका है और बस हो गया। तो सर कैसा लग रहा है अपना ही रोल प्ले करना? एक बात तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप एक्टिंग बेस्ट करोगे जिस तरह से आप बाकी चीज करते हो। तो एक्टर्स की भी अब छुट्टी होने वाली है, हमें इस बात का पूरा भरोसा है। नहीं, ये मेरी शायद पहली और आखिरी फिल्म है, क्योंकि मेरा वो शौक है नहीं कि फिल्म बनाऊं। हालांकि विजय सर ने मुझे कई बार ये बात कही, बल्कि जब मैं उस फिल्म में काम करने के लिए तैयार हुआ, मैंने उनसे ये कहा कि मेरे लिए ये मौका सीखने का है दरअसल। क्योंकि आपकी संगत में रह के जितना सीख पाऊंगा उतना कहीं और नहीं सीख पाऊंगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा लालच ये है कि मैं आपके साथ रहूंगा, इस बीच में सीखूंगा। उनके साथ मैं मतलब सैकड़ों घंटे इस बीच में रहा हूँ और हम लोगों ने हजारों बार बातचीत की होगी शायद। और मतलब वो मुझे छोटे भाई की तरह ट्रीट करते हैं। और तो उनकी जो गहराई है फिल्म मेकिंग को लेकर, 40-45 साल का अनुभव है, तो वो एक एक वाक्य में दिखता है। तो ये जरूर है कि इस पूरे प्रोसेस में पिछले 2-3 साल में मुझे फिल्म मेकिंग की बुनियादी समझ हो गई है। कैमरा की समझ भी हो गई है, एडिटिंग की समझ भी हो गई है, कैसे साउंड और कैसे हम
कलर मिक्सिंग होती है फिल्म में, उससे क्या इम्पैक्ट आता है, स्क्रिप्ट लिखना कितना अलग है नॉवेल लिखने से, किन किन चीज़ों की वैल्यू है, ये सब मुझे एक समझ हुई है। इतनी शायद नहीं है कि मैं कोई बहुत महान फिल्म मेकर बन जाऊंगा, फिल्म बनाना चाहूँ तो मैं प्रयोग कर सकता हूँ, लेकिन अब मेरी जो आगे की योजनाएं हैं अपने जीवन को लेकर, मुझे लगता